बच्चों चलिए प्रश्न को देखते हैं। YZ तल पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं A 3,2, -1, B 1, -1, 0 और C 2, 1, 2 से समान दूरी पर है। इस प्रश्न को हल करने के लिए जो मुख्य अवधारणा होगी, मुख्य अवधारणा सबसे पहले हम जानेंगे, यदि हमें कोई दो बिंदु दिया हुआ हो, मान लेते हैं बिंदु P दिया हुआ है और इसका निर्देशांक है x1, y1, z1 और दूसरा बिंदु Q दिया है जिसका निर्देशांक है x2, y2, z2। तो इनके बीच की जो दूरी होती है PQ, इसका सूत्र होता है √x2 - x1 का वर्ग धन y2 - y1 का वर्ग धन z2 - z1 का वर्ग। ये दूरी का सूत्र हो जाएगा। और हमें पता है कि यदि हमें कोई तल दिया हुआ हो, मान लेते हैं हमें xy तल दिया हुआ हो, xy तल, तो और इसके अंदर कोई बिंदु हो तो जो बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा ये हो जाएगा x, y, 0। क्योंकि यहां पर z नहीं है तो जो z तल हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। और इसी प्रकार अगर हमें yz तल दिया हुआ हो, ये तल मान लेते हैं yz हो और इसके अंदर कोई बिंदु हो, तो उस बिंदु का जो निर्देशांक हो जाएगा वो हो जाएगा 0, y, z। क्योंकि यहां पर x तल तो है नहीं, तो x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हम अपने प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न में हमें yz तल दिया हुआ है, तो मान लेते हैं जो तल है ये yz है और इसके अंदर कोई बिंदु है P, तो बिंदु P का निर्देशांक हो जाएगा 0, y, z। और कहा गया इस बिंदु से समान दूरी पर 3 बिंदु हैं। मान लेते हैं ये 3 बिंदु हो जाएंगे A, ये B और ये C। बिंदु A का निर्देशांक हमें दिया गया है 3, 2, -1 और बिंदु B का निर्देशांक है 1, -1, 0 और बिंदु C का निर्देशांक है 2, 1, 2। और कहा गया है समान दूरी पर है, मतलब जो AP है ये बराबर है BP के और ये बराबर है CP के। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, AP के बीच की दूरी ज्ञात कर लेंगे। तो यहां से हो जाएगा AP और ये बराबर है, मान लेते हैं BP के। तो सबसे पहले AP के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। तो बिंदु A का निर्देशांक हमें पता है 3, 2, -1 और बिंदु P का निर्देशांक हमें पता है 0, y, z। यहां से हम सूत्र लगा लेंगे दूरी का, जो होगा x2 - x1 का वर्ग, तो हो जाएगा 0 - 3 का वर्ग धन y2 - y1 का वर्ग, तो y - 2 का वर्ग धन z2 - z1 का वर्ग, तो हो जाएगा z-1 का वर्ग। और ये बराबर है BP के, तो BP के बीच की भी दूरी निकाल लेंगे। बिंदु B का निर्देशांक हमें पता है 1, -1, 0 और बिंदु P का निर्देशांक है 0, y, z। तो सूत्र लगा लेंगे x2 - x1 का वर्ग 0 - 1 का वर्ग धन y2 - y1 का वर्ग, तो हो जाएगा y-1 का वर्ग धन z2 - z1 का वर्ग, तो हो जाएगा z-0 का वर्ग। इसको आगे तोड़ लेंगे तो यहां से मिल जाएगा 0 - 3, तो हो जाएगा -3 का वर्ग हो जाएगा 9 धन y - 2 का वर्ग। ये किसका सूत्र हमें लग रहा है, a - b का होल स्क्वायर का। तो a - b का होल स्क्वायर का सूत्र हमें पता है, जो होता है a² धन b² -2ab। यहां पर लगा लेंगे तो हो जाएगा y² धन 2 का वर्ग 4 और माइनस का 4y धन z-1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा a धन b का होल स्क्वायर। सूत्र में पता है a² धन b² धन 2ab, तो ये हो जाएगा z² धन 1 का स्क्वायर 1 धन 2z बराबर, ये हो जाएगा। इसको भी तोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 0 - 1 का वर्ग 1 हो जाएगा और a धन b का होल स्क्वायर लगाएंगे तो ये हो जाएगा a² धन b² मतलब 1 का स्क्वायर 1 धन 2ab, तो हो जाएगा धन का 2y धन z-0, ये हो जाएगा z का वर्ग हो जाएगा z²। अब यहां पर हम इसको जोड़ लेंगे, अंदर जो भी जुड़ेगा यहां से हो जाएगा ये y² धन z² माइनस का 4y और धन का 2z और धन ये हो जाएगा 14 बराबर, ये हो जाएगा अंडर रूट, यहां भी जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा y² धन z² धन 2y और धन का 2। अब क्या करेंगे, हम दोनों पक्षों का वर्ग कर लेंगे तो यहां से हमें मिल जाएगा
वाई स्क्वायर धन जेड स्क्वायर माइनस 4y और धन का 2z धन 14, ये बराबर हो जाएगा वाई स्क्वायर धन जेड स्क्वायर धन 2y और धन 2 के। यहाँ पर वाई स्क्वायर धन में है, जेड स्क्वायर धन में है और यहाँ भी धन में, तो ये दोनों कट जाएगा। अब इसको पक्षांतर कर लेंगे, तो पक्षांतर करने पर हमें क्या मिल जाएगा, जुड़ जाएगा जो भी है, ये हो जाएगा 12 माइनस 6y धन का 2z, ये बराबर हो जाएगा 0 के, क्योंकि यहाँ पर प्लस का 2 है, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 14 माइनस 2 हो जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा 12। अब यहां से 2 से भाग कर लेंगे तो यहां से हमें मिल जाएगा 6 माइनस 3y धन z, ये बराबर हो जाएगा 0 के। तो यहां से z बराबर हमें मिल जाएगा, ये हमें मिल जाएगा 3y माइनस 6 के। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब हम यहां से निकाल लेते हैं बीपी बराबर सीपी कर लेते हैं। बीपी ये बराबर हो जाएगा सीपी के, क्योंकि दिया गया है। सबसे पहले हम बीपी के बीच की दूरी निकाल लेते हैं, फिर सीपी के बीच की दूरी। तो यहां से हो जाएगा बीपी बराबर बिंदु बी का निर्देशांक है 1 कामा माइनस 1 कामा 0 और पी का निर्देशांक है 0 कामा वाई कामा जेड। तो यहां से हो जाएगा x2 माइनस x1 का वर्ग, तो 0 माइनस 1 का वर्ग धन y2 माइनस y1 का वर्ग, तो ये हो जाएगा y धन 1 का वर्ग धन z2 माइनस z1 का वर्ग, तो z माइनस 0 का वर्ग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा z माइनस 0 का वर्ग बराबर सीपी के बीच की भी दूरी हम निकाल लेंगे। यहां से बिंदु सी का निर्देशांक हमें पता है 2 कामा 1 कामा 2 और बिंदु पी का निर्देशांक पता है 0 कामा वाई कामा जेड। तो हो जाएगा x2 माइनस x1, तो हो जाएगा 0 माइनस 2 का वर्ग धन y2 माइनस y1 का वर्ग, तो हो जाएगा y माइनस 1 का वर्ग धन z2 माइनस z1 का वर्ग, तो हो जाएगा z माइनस 2 का वर्ग। इसको आगे तोड़ लेंगे तो यहां से हमें मिल जाएगा अंडर रूट 0 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 1 का वर्ग 1 हो जाएगा धन y धन 1 का वर्ग है, तो a धन b का होल स्क्वायर का सूत्र हमें पता है a स्क्वायर धन b स्क्वायर, b की जगह पर 1 है, 1 का वर्ग 1 ही हो जाएगा धन 2ab, तो ये हो जाएगा 2y और z माइनस 0 ये हो जाएगा z और z का स्क्वायर z स्क्वायर हो जाएगा बराबर सीपी को भी हम तोड़ लेते हैं। इसी प्रकार सीपी के बीच की जो दूरी है वो हो जाएगा 0 माइनस 2 का वर्ग 4 धन y माइनस 1 का वर्ग, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा a स्क्वायर, तो यहां से हो जाएगा y स्क्वायर धन b स्क्वायर मतलब 1 है, 1 का वर्ग 1 हो जाएगा और माइनस 2ab, तो हो जाएगा माइनस का 2y धन z माइनस 2 का होल स्क्वायर है, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर ये भी बनेगा। तो सूत्र में पता है a स्क्वायर धन b स्क्वायर माइनस 2ab, तो हो जाएगा z स्क्वायर धन 4 और माइनस का 4z। यहां पर अंदर इसको जोड़ लेते हैं, यहां से हो जाएगा y स्क्वायर धन z स्क्वायर धन 2y और धन 2, ये बराबर हो जाएगा अंडर रूट के अंदर y स्क्वायर धन z स्क्वायर माइनस का 2y और माइनस का 4z और ये हो जाएगा 9 धन का। अब दोनों पक्षों का हम वर्ग कर लेंगे, तो वर्ग करेंगे तो हमें यहां से मिल जाएगा y स्क्वायर धन z स्क्वायर धन 2y धन 2, ये बराबर हो जाएगा y स्क्वायर धन z स्क्वायर माइनस का 2y माइनस का 4z और धन का 9। तो यहां से y स्क्वायर और z स्क्वायर दोनों धन में और इधर भी धन में, तो कट जाएगा। इसको पक्षांतर करेंगे माइनस 2y माइनस 4z धन 9 को इधर, तो यहां से हमें मिल जाएगा 2y धन 2 और माइनस का हो जाएगा धन का 2y और माइनस का 4z है, तो हो जाएगा धन का 4z और प्लस का 9 है, माइनस का 9 बराबर 0 के। अब यहां से हमें मिल जाएगा 2y और 2y, ये हो जाएगा 4y धन 4z और माइनस का 7 बराबर 0। इसको समीकरण सेकंड मान लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, समीकरण सेकंड में z का मान रख देते हैं। z का मान रखने पर z का मान हमें पता है, जो z बराबर है वो है 3y माइनस 6। हमारे पास जो समीकरण दूसरा है वो क्या है, वो है 4y धन 4z, z के जगह पे रख लेंगे 3y माइनस 6
और -7 बराबर 0। इसको हल कर लेंगे तो यहां से हो जाएगा 4y धन 12y -24 और -7 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 16y बराबर, ये हो जाएगा -31 को इधर पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा प्लस का 31। तो यहां से y बराबर आ जाएगा 31/16। y का मान हमें पता हो गया। अब y का मान हम यहां पर रख लेंगे z, तो यहां से हमें z का मान मिल जाएगा। तो y का मान अगर रखेंगे तो ये हो जाएगा z बराबर है 3y -6 के। तो यहां से z बराबर हो जाएगा 3 गुणे y का मान 31/16 और -6। इसको हल करेंगे तो हो जाएगा z बराबर 91, मतलब 91/16 -6 के। तो यहां से z बराबर हो जाएगा 91 माइनस 91 नहीं होगा, सॉरी, यहां से हो जाएगा 93, क्योंकि 31 को 3 में गुणा करेंगे तो 93 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 93 माइनस 16 का 6 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 96 बटे लासा ले लिया दोनों का, तो ये हो जाएगा 16। तो यहां से z बराबर आ जाएगा -3/16। जो y और z का मान हमें पता हो गया। जो बिंदु P का निर्देशांक हो जाएगा, बिंदु P का निर्देशांक जो yz तल में है वो हो जाएगा 0, 31/16, -3/16। तो दिए गए प्रश्न का जो उपयुक्त उत्तर होगा वो होगा 0, 31/16, -3/16। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।